Good morning friends. We are going to discuss the 10th topic of the first chapter. हम लोग 10वां टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का एंड दैट इज द डिस्कवरिंग ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज कैसे कैसे हुई उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कैसे कैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ उसके बारे में बात करेंगे। ओके, इस टॉपिक में हम लोग 3 डायरेक्टर जनरल्स के बारे में बात करेंगे जो चीफ थे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के DG थे या डायरेक्टर जनरल्स थे, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI वॉज अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI के, मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पहले डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ और अलेक्जेंडर कनिंघम को अपॉइंट किया गया फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। इनको फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। ओके, आप डायरेक्टली एक लाइन लिख सकते हैं, ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट ही जस्ट फोकस्ड ऑन, इन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की उसका जो फोकस था, इन्होंने 6 BCE से लेकर 4th सेंचुरी CE तक इन्होंने कंसंट्रेट किया। 6th सेंचुरी BCE से लेकर 4th सेंचुरी CE तक ही क्यों कंसंट्रेट किया? क्योंकि अभी तक इंडिया में जो आर्कियोलॉजी या हिस्टोरियंस थे वो मानते थे कि इंडिया की स्टार्टिंग गंगा वैली से ही हुई है, मीन्स महाजनपदा के टाइम पीरियड से हुई है। महाजनपदा के टाइम पीरियड से पहले कोई सिविलाइजेशन इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इन्होंने भी वही उसी चीज़ को मान लिया कि इंडिया में जो सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग है वो गंगा वैली से हुई है, महाजनपदा के टाइम पीरियड से हुई है, उससे पहले इंडिया में सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो जो पहला टाइम पीरियड था जहाँ से स्टार्टिंग है दैट इज 6th सेंचुरी BC। ओके, मगध का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड या उसी टाइम पीरियड को उन्होंने कंसिडर किया, वहाँ से उन्होंने कंसिडर करना स्टार्ट किया और इन्होंने अपनी खोज को कंसाइज कर लिया अप टू द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी तक इन्होंने अपने आप को कंसाइज कर लिया, 4th सेंचुरी तक कंसाइज कर लिया। मीन्स इस टाइम पीरियड के बारे में ही ये रिसर्च कर रहे थे। इनकी रिसर्च का जो टॉपिक था वो 6th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी के BC का जो टाइम पीरियड था उसी के बीच वो चीज़ों को खोज रहे थे, उन्हीं चीज़ों को रिसर्च कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इसके पहले की चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ऐसा माना जाता था, और इसके बाद की मीन्स होता नहीं, इसके बाद की चीज़ों को उन्होंने कंसंट्रेट नहीं किया, 4th सेंचुरी तक ही कंसंट्रेट किया। ओके, नाउ नेक्स्ट His study was based on the Buddhist text. उन्होंने हमेशा रिटन एविडेंसेस को ही कंसीडर किया और रिटन एविडेंसेस में उन्होंने किन एविडेंसेस को कंसीडर किया? द बुक्स, एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द चाइनीज ट्रेवलर्स। जो चाइनीज ट्रेवलर्स इंडिया आए हुए थे, जैसे कि फाजियान जो कि आया हुआ था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में, और फाजियान जुआनजैंग जो कि आया हुआ था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। उसके डॉक्यूमेंट को उन्होंने स्टडी किया, इन दोनों के डॉक्यूमेंट को स्टडी किया, ट्रांसलेट किया और इंडियन सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश की। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग एज व्हाट ही डिड, ही जस्ट कलेक्टेड, डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड द इंस्क्रिप्शंस। जो भी इंस्क्रिप्शन उनको मिले उन्होंने उनको कलेक्ट किया, उनको डॉक्यूमेंट किया और उनको ट्रांसलेट किया। तीनों काम इन्होंने किए हुए हैं। नाउ व्हाट हैपेंड, किसी एक ब्रिटिश ऑफिसर ने अलेक्जेंडर कनिंघम को एक हड़प्पन सील दी। अब हड़प्पा के बारे में उसमें लोगों को जानकारी थी ही नहीं। अलेक्जेंडर कनिंघम समझ रहे थे कि इंडिया की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 6th सेंचुरी BC से ही हो रही है, उसके पहले इंडिया था ही नहीं। तो अब अलेक्जेंडर कनिंघम क्या कर रहे हैं कि उस सील को इस टाइम फ्रेम में ही सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है मौर्यन से रिलेटेड हो सकता है गुप्ता से रिलेटेड हो सकता है कुषाण से रिलेटेड हो सकता है शक से रिलेटेड हो, इस तरीके से उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसको रिलेट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड से बिलोंग ही नहीं करती थी, वो उसके पहले के टाइम पीरियड से बिलोंग करती थी। हड़प्पा का जो मेजर हड़प्पा का टाइम पीरियड हमने पहले डिस्कस किया, दैट वाज 600 BC टू 1900 BC। तो वो सील इस टाइम पीरियड से बिलोंग कर रही थी और आप उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड में तो सेट ही नहीं होगी। तो इस तरीके से दीज आर द 4 पॉइंट्स फॉर द अलेक्जेंडर कनिंघम
First of all, he was the first DG of ASI in India. Second is, he was just concentrating on the time period between the 4th century BC to 4th century CE. Third, his research was based on, his archaeological research was based on the written evidences of the Chinese Buddhist travelers. ओके जो चाइना से बुद्धिस्ट ट्रेवलर्स इंडिया ट्रेवल करते हुए पहुंचे, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन पर उन्होंने रिसर्च की हुई है. एंड दे वर द फाजियान एंड जुआंगजैंग. ओके, ये दो ट्रेवलर्स थे, चाइनीज ट्रेवलर्स थे जो इंडिया आए हुए थे. इन्होंने जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, उसी को अलेक्जेंडर कनिंघम ने फोकस किया हुआ है, उसी पर उन्होंने वर्क किया हुआ है. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट ही डिड, ही जस्ट कलेक्टेड, डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड द इंस्क्रिप्शंस. उन्हें डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया, उनको अच्छे से कंपाइल किया और फिर उनको ट्रांसलेट भी किया हुआ है. ओके, नाउ वन हड़प्पन सील वाज गिवन टू हिम. एक और पॉइंट है यहाँ पर, एक हड़प्पन सील दी गई अलेक्जेंडर कनिंघम को बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स. ब्रिटिश ऑफिसर्स को कहीं से मिल गई, बट अलेक्जेंडर कनिंघम वाज ट्राइंग टू सेट दैट सील बिटवीन दिस टाइम पीरियड. इसी टाइम पीरियड में उनको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो बिलोंग किससे कर रही है, इस टाइम पीरियड से बिलोंग कर रही है. ओके, दिस इज समथिंग अबाउट द अलेक्जेंडर कनिंघम. ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में. नाउ द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज जॉन मार्शल. अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद जो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजी डीजी ऑफ एएसआई हुए, ही वाज जॉन मार्शल. ओके, जॉन मार्शल, ही वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट. कनिंघम आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनको अपॉइंट कर दिया गया एज डायरेक्टर जनरल. उनको आर्कियोलॉजी की कभी कोई मीन्स उन्होंने आर्कियोलॉजी का कोई कोर्स नहीं किया हुआ था, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी. बट जॉन मार्शल वॉज वेल ट्रेन्ड आर्कियोलॉजिस्ट. जॉन मार्शल एक वेल ट्रेन्ड आर्कियोलॉजिस्ट था और उसने ऑलरेडी एक्सकेवेशन का वर्क किया हुआ था ग्रीस और क्रेट में. क्रेट ग्रीस का ही एक आइलैंड है, वहाँ पर वो एक्सकेवेशन का काम पहले से ही कर चुका था. ओके, तो फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट इन इंडिया वाज जॉन मार्शल एंड ऑलरेडी he just performed the archaeological excavation at ग्रीस एंड क्रेट. वो ग्रीस एंड क्रेट में पहले से ही आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन का काम कर चुके थे. नाउ द थर्ड इज ही वाज कीन टू लुक फॉर द डेली लाइफ. वो थोड़ा सा आर्कियोलॉजी में जो वो एक्सकेवेशन कर रहे थे, उससे वो उनका जो कंसंट्रेशन था कि वो डेली लाइफ के बारे में जानने के लिए ज़्यादा उत्सुक थे. वो डेली लाइफ के बारे में जानने के लिए वो ज़्यादा जानना चाह रहे थे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, दीज आर द 3 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, he was appointed as the ASI DG of ASI in 1901. Second point, he was the first professional archaeologist in India. Already he just performed the archaeological excavation work at ग्रीस एंड क्रेट. पहले से ही उन्होंने खुदाई का काम वो आर्कियोलॉजिकल जो खुदाई का काम होता है वो ग्रीस और क्रेट में कर चुके थे. नाउ द थर्ड, ही वाज ट्राइंग टू नो, वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि डेली लाइफ कैसी थी लोगों की. उनकी जो रिसर्च का बेस था वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों की डेली लाइफ कैसे हुआ करती थी. एंड नाउ एज ही वाज वर्किंग एज डीजी ऑफ एएसआई, जब वो एएसआई के डीजी थे, उसी टाइम पीरियड में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, हड़प्पा सिटी को खोज लिया. ओके, और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो सिटी को तो जॉन मार्शल के टाइम पीरियड में ही 1921 और 1922 में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को खोजा गया. ओके, और इन चीज़ों को देखते हुए फिर बाद में 1-2 साल के अंदर और बहुत सारी साइट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन की. तो अल्टीमेटली 1924 में जॉन मार्शल ने अनाउंस किया कि हमने एक नई सिविलाइजेशन को खोजा हुआ है और उसको नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल he was appointed as Governor General DG of ASI in 1901. Second, he was the first professional archaeologist in India. Already he just performed the archaeological work at Greece and Crete. वो Greece and Crete में पहले से archaeological work कर चुके थे. He was keen to look for the daily life. वो जरा daily life की खोज को ज़्यादा फोकस कर रहे थे. वो जानना चाह रहे थे कि लोगों की daily life कैसे हुआ करती थी. Now during his time period,
उनके टाइम पीरियड में ही 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सिटी और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो सिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, खोज लिया। ओके, तो 1924 में फिर जॉन मार्शल ने अनाउंस कर दिया कि इंडिया में हमने एक सिविलाइजेशन को खोजा हुआ है, एंशिएंट सिविलाइजेशन को खोजा हुआ है, और उसको नाम दे दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, दोनों हम लोग बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट आइडेंटिफाइड सिटी वाज हड़प्पा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, दोनों बोलते हैं हम लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, और जब हड़प्पा सिविलाइजेशन खोज ली गई तो बाद में एक बुक लिखी गई बाय द एस.एन. रॉय। एस.एन. रॉय ने एक बुक लिखी हुई है नेम्ड एज द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। और उस बुक में उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जॉन मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर। जॉन मार्शल ने इंडिया को 3000 साल पुराना करके छोड़ा, या 3000 पीछे ले जाके छोड़ दिया। ओके, क्यों ये स्टेटमेंट बोला गया है? क्योंकि अभी क्या था कि अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री कहाँ से कंसीडर कर रहे थे, जो अलेक्जेंडर कनिंघम कंसीडर कर रहे थे 600 BC से, वो कंसीडर कर रहे थे। ओके, और हम कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं? अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं? अगर हम लोग अर्ली की बात करते हैं तो अर्ली की स्टार्टिंग कहाँ से है? अर्ली का टाइम पीरियड है 3500 टू 2600, एंड मेच्योर का टाइम पीरियड क्या है? 2600 टू 1900, एंड लेट का टाइम पीरियड क्या है? 1900 टू 1300 या 1800 टू 1800 कर लो बेटा, ठीक है, 1800। तो अगर हम अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोजने के बाद, अब इंडियन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? इस टाइम पीरियड से हो रही है। तो पहले कहाँ से कंसीडर कर रहे थे हम लोग? 600 से, और अब कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 3500 से। तो ये आगे हुआ या पीछे हुआ? ये और पीछे हुआ। ओके, ये और पीछे हुआ, ठीक है ना। और पीछे होने के मीन्स होता नहीं किसी की एज और पीछे है, तो मीन्स आप उसकी एज उतनी ही ज़्यादा है, ठीक है ना, समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। 600 BC अभी तक हम लोग कंसीडर कर रहे थे कि इंडियन हिस्ट्री 600 BC से स्टार्ट हो रही, जैसे कि अलेक्जेंडर कनिंघम 600 से मानकर चल रहा था। लेकिन अब जॉन मार्शल के टाइम पीरियड में हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इंडियन हिस्ट्री 600 से नहीं स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 3500 से, 3500 BC से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो इस तरीके से अब 600 और 3500 के बीच में डिफरेंस कितना है? 3000 का। तो मीन्स जहां पर अभी स्टार्ट किया होगा जॉन मार्शल ने, तो उसको भी यही इंफॉर्मेशन रही होगी, लेकिन अब जब उसने डिक्लेयर कर दिया कि हमने एक नई सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो वो कहाँ पहुंच गया? 3500 BC तक पहुंच गया, मीन्स और पीछे पहुंच गया। तो जहां से जॉन मार्शल को हड़प्पा सिविलाइजेशन मिली हुई थी, वहां से उसने हड़प्पा सिविलाइजेशन को कितना पीछे ले जाके छोड़ दिया? 3000 ईयर्स एगो, ठीक है ना। उसने उस इंडिया को 3000 साल पहले ले जाकर, पीछे ले जाकर छोड़ा, मीन्स इंडियन हिस्ट्री को 3000 साल पहले से कनेक्ट कर दिया। ओके, तो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ द एस.एन. रॉय written in his book that is called as the story of Indian archaeology. Now, even he was a professional archaeologist. ये एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट था, लेकिन उसके साथ साथ इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी थी। What was his drawback? He was not focusing the stratigraphy. What is called as stratigraphy? Stratigraphy क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। स्ट्रेटिग्राफी जैसे कि ये एक लैंड मास है, ये एक लैंड मास है, ओके। तो इसमें अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लेयर्स बनी हुई हैं, ओके, क्लियर है। नाउ व्हाट हैपेंड, व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज जस्ट एक्सकेवेटिंग। वो क्या कर रहे हैं कि वो एक लेवल ले रहे हैं और इसके बाद उसी लेवल पर वो खुदाई कर रहे हैं। उन्होंने सीधे खुदाई कर दी यहां पर, ठीक है ना, या यहां पर। वो लेयर्स को नहीं देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, केवल जमीन के अंदर खुदाई करते जा रहे हैं। तब हो क्या रहा है कि इन दोनों लेयर्स के बीच में 1000 साल का डिफरेंस है, 1000 साल का डिफरेंस है, क्लियर है। और जब सीधे हम खुदाई करेंगे तो सारा सामान एक ही जगह पे कलेक्ट कर देंगे,
एक ही जगह पे कलेक्ट कर देंगे, और जब एक ही जगह पे कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो टाइम डिफरेंस है, टाइम फ्रेम का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक चीज 10,000 साल पहले बनी हुई है, 1,000 साल पहले बनी हुई है, और एक चीज 1,000 साल बाद बनी हुई है, ठीक है ना, और दोनों सामानों को हमने, दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रख दिया, तो अब उनका टाइम पीरियड एक कंसीडर हो जाता है, हम लोग एक ही टाइम पीरियड में उसको कंसीडर कर लेते हैं, जो कि ड्रॉबैक है, ठीक है ना। कोई चीज़ 1,000 साल पहले बनी हुई है, कोई चीज़ 1,000 साल बाद बनी हुई है, तो दोनों को अलग अलग कंपाइल किया जाना चाहिए, दोनों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे थे, एक सीधी खुदाई कर रहे थे, और सीधी खुदाई करने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा था उसको एक ही जगह पर रख दे रहे थे, तो ये इनका ड्रॉबैक था, ठीक है ना। ही वॉज नॉट फोकसिंग ऑन द स्टडीग्राफी, वो स्टडीग्राफी पर फोकस नहीं कर रहे थे, मीन्स जो स्टडी ऑफ लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज स्टडीग्राफी। स्टडी ऑफ लेयर्स ऑफ द सॉइल, जमीन के जो स्तर होते हैं उनकी जो स्टडी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टडीग्राफी, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने स्टडीग्राफी को फोकस नहीं किया, इन्होंने बस जमीन की खुदाई कर दी सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल वे में, ओके। जबकि इनको जो खुदाई करनी चाहिए थी वो लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ये 2-3 लेयर्स हैं, तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर खुदाई कर ली, फिर यहाँ पर खुदाई कर ली, फिर यहाँ पर खुदाई कर ली, तो यहाँ पर जो चीज़ें मिलेंगी वो सेम टाइम पीरियड से बिलोंग करेंगी, ठीक है ना। फिर हमको आगे अगर करना है तो फिर हम यहाँ पर खुदाई करेंगे, यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर करेंगे, इस तरीके से जो चीज़ें मिलेंगी वो सेम टाइम फ्रेम से बिलोंग करेंगी। इस तरीके से खुदाई करनी चाहिए थी, जबकि इन्होंने किया कैसे था, इन्होंने सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल खुदाई कर दी और अलग अलग टाइम फ्रेम की चीज़ों को एक साथ कंपाइल कर दिया, ओके। दैट वाज अ ड्रॉबैक ऑफ जॉन मार्शल, okay. This is something about the John Marshall. First of all, he was appointed in 1901. He was the first professional archaeologist. Already he just performed the archaeological work at Greece and Crete. Now the next, he was keen for daily life. वो daily life को ज़्यादा focus करके research कर रहे थे, okay. Now in 1921, Dayaram Sahni, and 1922, Rakhaldas Banerjee, they just identified the Harappa and Mohenjo-daro, and ultimately watching these cities in 1924, the John Marshall, he announced that we have identified a new civilization in Harappa, in new civilization in India, that is called as Indus Valley or the Harappa civilization. S.N. Rao, he just wrote a book, The Story of Indian Archaeology, and in that book he just wrote a line, John Marshall left India 3,000 years older. इंडिया को 3,000 साल और पुराना कर दिया और पीछे कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि अभी तक जो इंडियन हिस्ट्री थी, अलेक्जेंडर के टाइम पीरियड में जो हिस्ट्री मानी जा रही थी वो 600 BC से मानी जा रही थी, ओके। लेकिन अब अगर हम लोग अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो 3500 BC की बात करते हैं, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंस करीब करीब 3,000 साल का आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग, इस तरीके से एस एन रॉय ने इसीलिए लिखा हुआ है कि जॉन मार्शल ने इंडिया को 3,000 साल पीछे कर दिया या 3,000 साल पीछे ले जाके छोड़ दिया, ओके। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज देयर वाज ड्रॉबैक फॉर द जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो भी एक्सकेवेशन कर रहे हैं उसमें वो स्ट्रेटिग्राफी को फोकस नहीं कर रहे हैं, और इसलिए अलग अलग टाइम फ्रेम की चीज़ों को एक ही ग्रुप में वो कंपाइल कर दे रहे हैं, अलग अलग टाइम की चीज़ों को एक ग्रुप में कंपाइल कर दे रहे हैं, ओके। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द John Marshall, okay. Now the next is the third important DG of ASI was R.M. Wheeler. जो तीसरे important DG थे इंडिपेंडेंस से पहले, that he was R.M. Wheeler. He was the DG of ASI in 19. He was appointed as DG of ASI in 1944. Okay. जॉन मार्शल कब अपॉइंट हुए? 1901 में, और R.M. Wheeler कब अपॉइंट हुए? 1944. Okay. And what he was earlier, what he was doing, he was a brigadier, he was from the